हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू पाल। वेलकम टू माय चैनल रेनू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको अभी सिलेबस दिखा दिया था, सिलेबस में ज्योग्राफी में एक आपका चैप्टर सौर मंडल, तो हम सौर मंडल का भी चैप्टर इसी सौर मंडल चंद्रमा आज कंप्लीट कराएंगे। इसी तरह दो दो चैप्टर आपके कंप्लीट होते जाएंगे ताकि आपकी स्टडी की जो ट्रेजरी है वो काफ़ी अच्छी हो रहे। हाँ, साथ ही साथ हमें, जैसा कि मैंने कहा कि हमें 128 स्कोर करना है, तो जैसे भी पढ़ना है तैसे पढ़ना ही पढ़ना है। तो हमें कहते नहीं है कि गेट योर ड्रीम जॉब दिस ईयर, ये 2022 में हमें अपनी जॉब लेनी है, एक सीट लेनी है। तो जैसे भी हमें पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है, हमें एक एक समय हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरी वीडियो, मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहें। साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जो भी बच्चे अगर 30 नंबर का करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे स्टडी विद रेणुपाल चैनल में ऐड हो जाइए, और वहाँ पे प्लस जीके की भी क्लासेस चल रही, जिससे आपका 30 नंबर का क्वेश्चन या 40 नंबर का क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहें। साथ ही साथ आज मैंने ज्योग्राफी का पोर्शन लिया है और उसका चैप्टर का नाम सौर मंडल है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें अपने मंडलों के बारे में, यानी हमारे जो ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सूर्य के जो सबसे करीब होता है वो बुध होता है, शुक्र होता है, जैसे इसे मरकरी बोलते हैं बुध को, शुक्र को बोलते हैं वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स और बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को वरुणस बोलते हैं, और इसको वरुण को ये नेपट्यून बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इंग्लिश में पढ़ लिया। दोनों तरीके से लैंग्वेज में पूछता है। तो पूछा जाता है सबसे जो छोटा ग्रह कौन सा होता है, आपको ये बताना है सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। जो पृथ्वी का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, और बुध में बुध होता है। और जो शुक्र है, शुक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की यानी मात्रा ज़्यादा होती है। पृथ्वी चंद्रमा है जो कि एक सॉरी, चंद्रमा उसका वो है क्या बोलते हैं, उपग्रह है। ठीक है, चलिए अब हम साथ साथ ये भी पढ़ रहे कि फिगर के तहत मैंने आपको बता दिया इतने सारे ग्रह होते हैं। अब अगर पूछा जाता है कि इसमें जुपिटर का में कितने ग्रह होते हैं, उपग्रह, तो ये बताना 67 होते हैं। शनि में कितने होते हैं, अभी इस समय प्रेजेंट में शनि में सबसे ज़्यादा ग्रह होते हैं। और उसके बाद अरुण में 26 हैं, वरुण में 13 है। ये पुराना करंट है, आज की डेट में शनि में सबसे ज़्यादा ग्रह पाए जा रहे हैं। मंगल में 2 हैं, जहाँ पे फोबोस और डीमोस 2 तरीके के हैं। और बृहस्पति में गैनीमेड जो कि है टाइटन, शनि का ग्रह उपग्रह है। और डीमोस सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। और गैनीमेड जो होता है जुपिटर का जो उपग्रह है, वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। अब पृथ्वी का उपग्रह तो चंद्रमा ही होता है, ये आप सभी को पता ही है। और पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो जुपिटर है हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थोड़ा सा वन लाइन को क्वेश्चंस हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के तहत तो सभी कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे भोर का तारा बोलते हैं, भोर का तारा या सांझ का तारा, सुबह का तारा किसे कहते हैं, शुक्र को। छलने वाला जो ग्रह वलय होता है वो शनि है। पृथ्वी का जो जुड़वा बहन कौन सी है, शुक्र है। जुड़वा ग्रह कौन सा, पृथ्वी और शुक्र का समान आकार के होने का कारण ही जुड़वा ग्रह होता है। प्रेशर कुकर ग्रह किसे कहते हैं, ये शुक्र को कहते हैं। ये 465 सेल्सियस डिग्री का होता है। नीला ग्रह, जहाँ पे नीला ग्रह इसलिए होती है क्योंकि इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। 71% यहाँ पे जल होता है। पृथ्वी की अधिक जल की उपस्थिति के कारण ही ऐसा होता है। पृथ्वी के सात ग्रह किसे कहते हैं, सादृश ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल। दोनों ग्रहों का में समान जो मौसमी घटनाओं का बदलाव के कारण ये पृथ्वी का सात ग्रह कहलाता है। लाल ग्रह जहाँ लौह तत्व पाया जाता है, तो मंगल में फ्रॉप्स ऑक्साइड जो होती है वो उसकी अधिकता ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ वो लाल ग्रह कहलाता है। पीला ग्रह बृहस्पति को बोला गया, सल्फर गैस की उपस्थिति के कारण यहाँ पे होती है। अब देखिए आकाश गंगा की बात करते हैं। देखिए आकाश गंगा जो है, जैसे सादृश ग्रह यानी शनि की गैसीय अवस्था के होने के कारण
एक सेकेंड, आप दिख रहा हो तो। हाँ, सल्फस गैस की जो उपस्थिति के कारण आकाश गंगा सदृश ग्रह, देखो आकाश गंगा जो सदृश ग्रह शनि की गैसीय अवस्था होने के कारण होता है। आप बोले सौर मंडल का बुध लघु रूप क्या होता है? बृहस्पति होता है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध होता है। और लेटा हुआ ग्रह किसे बोलते हैं? अरुण को बोलते हैं। बड़ा ग्रह बुध को बढ़ा हुआ। और हरा ग्रह किसे? अरुण और वरुण के मीथेन की अधिकता के कारण सांद्र वाला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। तो इस तरीके से हमें रिवीजन करना है, साथ ही साथ आपको रिवीजन भी होता जा रहा है, इस तरीके से पढ़ना है हमें। अधिकांश ग्रह देखिए, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए। अधिकांश जो ग्रह होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी पश्चिम से जो पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हुए, जबकि जो शुक्र और अरुण होते हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। सूर्य और जो अरुण है वो पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। सौर मंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो विभिन्न ग्रहों को, क्षुद्र ग्रहों यानी धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। भाई सही बात है, सौर मंडल में देखिए ग्रह भी है, उपग्रह भी है, धूमकेतु भी है, क्षुद्र ग्रह भी है और उल्का भी है। ये जो समूह हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से हमें समझ आया। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं सौर मंडल की तरफ। देखिए सौर मंडल के जो समस्त ऊर्जा जो स्रोत सूर्य ही को कहा गया है। अब सूर्य के बारे में पढ़ लो। सूर्य एक तारा है, सच में एक तारा है। 71% जो इसमें 71% हाइड्रोजन, 71% जो इसमें हाइड्रोजन तथा 26.5% हीलियम पाया जाता है। इसमें आप सॉरी नंबर 3 में सूर्य के जो केंद्र में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिकीय संलयन हीलियम है He में बदलने में से ऊर्जा प्राप्त होती है। भाई सही बात है। पृथ्वी से कुछ नंबर 4 में सूर्य से जो पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचने का जो समय लगता है, ये याद कर लीजिए, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की जो पृथ्वी से औसत दूरी कितनी? 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के जो बाहरी सतह का तापमान 6000 सेल्सियस के आसपास है। और सूर्य के ग्रहण के समय सूर्य का जो बृहत्तम भाग दिखाई देता है उसे कोरोना काल कहा जाता है। कोरोना काल आप वो ना समझ लीजिए कि जो अभी कोरोना चल रहा था, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं, इससे संबंधित नहीं है। चंद्रमा, आप देखिए चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रमा को के भौगोलिक अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सही बात है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के सापेक्ष 1/6 है। ये भी सही है। चंद्रमा को पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग USA के थे। ये आपने किस कक्षा 6 में पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा। चंद्रमा पर स्वप्न पहुँचने वाला जो स्थान को सी ऑफ ट्रैक्टेबिलिटी कहा जाता है। अमेरिका में देखिए, अमेरिका के द्वारा जो चंद्रयान चंद्र मिशन 21 जुलाई 1959 में को 69 को अपोलो जो कौन सा विमान गया था? अपोलो 11 विमान पहुंचा था। सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा से होकर पृथ्वी पर आता है वो 1.3 मिनट के अंदर आता है। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में देखिए पढ़ लेते हैं। क्षुद्र ग्रह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि पेपर के तहत बहुत इम्पोर्टेंट। मंगल जो बृहस्पति ग्रहों के बीच जो छोटे छोटे आकाशीय पिंडों का क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सबसे चमकीला जो तथा सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह होता है वो सीरिस होता है। उल्का, वैसे तो आकाशीय पिंड जो आकार में तथा भूमंडलीय घर्षण के कारण जलकर मार्ग को नष्ट हो जाते हैं उसे उल्का कहते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? जो आकाशीय पिंड जल कर पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाता था, कुछ अंश पृथ्वी पर गिरता, उसे उल्का पिंड कहते हैं। आप जैसे सूर्य ग्रहण के बारे में भी पढ़ लेती है थोड़ा थोड़ा। ये आपको बस थ्योरिकल थोड़ी थोड़ी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है ये भी समझ लीजिए। देखिए सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब अमावस्या होती है तो सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण यानी अमावस्या पड़ती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में
चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के भी, ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसे इसको किसी भी ट्रिक से आप याद कर लीजिए। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो अमावस्या पड़ती है। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा कब पड़ता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो वो पूर्णिमा कहला जाता है। इस तरीके से आप ऐसे कोरिलेट कर लीजिए। बहुत देखिए, पू से ये है, पा से ये है, तो इस तरीके से पूर्णिमा और पृथ्वी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पू यानी पृथ्वी जब आ जाती तो पूर्णिमा पड़ती। इस तरीके से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट आज महाद्वीप भी हम आपको कंप्लीट करा दे रहे हैं, जो कि महाद्वीप फटाफट रिवीजन हो जाएगा। 2 चैप्टर हमको कंप्लीट कराने हैं तो फटाफट पढ़ लेते। कुल 7 महाद्वीप होते हैं, जिसमें से एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका। ठीक है, ये 7 होते हैं। सबसे बड़ा तो महाद्वीप एशिया महाद्वीप होता है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार ये बताया गया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया होता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा गया है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप को यूरोप को बोला गया है। यानी मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा छोटा यूरोप को माना गया है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। सभ्यताओं का जो पालना बोला जाता है वो महाद्वीप किसे कहते हैं? तो एशिया महाद्वीप को कहते हैं। एशिया महाद्वीप में विश्व की कुल जनसंख्या 59% निवास करती है। एशिया महाद्वीप में विश्व का कुल क्षेत्रफल 29.9% का होता है। आप पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो तुर्की। देखिए, तुर्की जो है, तुर्की एवं रूस तुर्की और रूस 2 ऐसे देश हैं जो एशिया एवं यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है। भाई सही बात है, दोनों एक महाद्वीप में स्थित हैं। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप को लाल सागर एवं स्वेज नहर सीमा बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा चुका है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को लाल सागर के स्वेज नहर सीमा बनाते हैं। स्वेज नहर क्या है? देखो, विश्व का सबसे लंबी व्यस्ततम यानी बीजी वाली ये शहर है। इस नहर पर मिस्र का अधिकार है और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जो मोस्ट 3 पॉइंट है मैंने आपको बता दिए हैं। विश्व में सबसे लंबी व्यस्ततम ये नहर है और इस नहर को मिस्र का अधिकार है। भाई मिस्र से इसका अधिकार है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। आप सभी धर्मों को, जो कि सभी धर्मों को आर्द्र भूमि एशिया महाद्वीप कहते हैं। संसार का सबसे बड़ा निचला भाग स्थलीय क्षेत्र यानी मध्य सागर, जॉर्डन व इजराइल की सीमा पर है। बात सही है। नहरों का जो देश है वो पाकिस्तान है। नदियों का देश, ये देशों के बारे में बात की जा रही है, ये नहीं कि इंडिया के अंदर की बात है। ये देशों के बारे में, नहरों का देश पाकिस्तान, नदियों का देश बांग्लादेश को बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं, सफ़ेद हाथियाँ थाईलैंड में पाया जाता है। स्वर्ण पगोड़ा जो बनाया जाता है, स्वर्ण पगोड़ा का देश म्यांमार यानी बुद्ध का मंदिर सुंदर लैंड ऑफ थंडरबोल्ट यानी भूटान में है। आंध्र एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी क्यांग है। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं। आंध्र महाद्वीप यानी अफ्रीका महाद्वीप को ब्लैक महाद्वीप कहा जाता है। कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी को नील नदी है। अगर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो नील नदी। जनजातियों का महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। ये सर्वाधिक देशों की संख्या अफ्रीका महाद्वीप से 54 देशों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।